कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है राजनीतिक यात्राएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की और इसमें अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जो 7 राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी ये जन आशीर्वाद यात्राएं हैं। अलग अलग जगह पर ये यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोगों से आशीर्वाद मांगा जा रहा है, लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसके जवाब में 2 यात्राएं एक साथ निकाल दी है। हालांकि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये यात्राएं शुरू नहीं की हैं, बल्कि उनके 2 सहयोगी दल महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने ये यात्राएं शुरू की हैं। ये दोनों यात्राएं एक पूरब से शुरू होगी बलिया से और एक पश्चिम से शुरू होगी। दोनों जाकर के एक अयोध्या में उसका समागम होगा और एक का इटावा में उसका समागम होगा। तो अब यात्राओं के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की जहां कोशिश की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों द्वारा लोगों को सतर्क और सचेत करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, आप लोग सजग रहिए, होशियार रहिए, भारतीय जनता पार्टी कैसा काम करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 7 मंत्रियों के जरिए लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और ये यात्रा उनकी काफ़ी लंबी यात्रा होने जा रही है। करीब 120 विधानसभा क्षेत्रों से ये गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये जो यात्राएं हैं भारतीय जनता पार्टी को इसका माइलेज मिलेगा या समाजवादी पार्टी इन यात्राओं अपनी यात्राओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की धार को कुंद करने में कामयाब हो पाती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये यात्राएं राजनीतिक हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए कि ये यात्राएं कहां से कहां तक जाएंगी और क्यों निकाली जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश कोटे से बनाए गए मंत्री सूबे में सोमवार से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, जिसके जरिए वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से संवाद कर बीजेपी का माहौल बनाने की कवायद करेंगे। वहीं विपक्ष ने भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में सपा की सहयोगी महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट सोमवार से ही भाजपा हटाओ यात्रा शुरू कर चुकी है। जनवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में जन क्रांति यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। महान दल के नेता केशव देव मौर्य के नेतृत्व में पीलीभीत से जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। केशव देव मौर्य बरेली, आंवला, बदाऊं, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कासगंज होते हुए इटावा पहुंचेंगे, जहां इस यात्रा का समापन 27 अगस्त को किया जाएगा। यात्रा के दौरान बीजेपी की सच्चाई जनता को बताई जाएगी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि यात्रा अगले साल 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाने का काम करेगी। जन आक्रोश यात्रा में समाजवादी पार्टी की तरफ से शिरकत करने आया हूं, उसे रवाना करने आया हूं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा। इस रैली के माध्यम से ये जनता में बीजेपी की झूठ की पोल खोली जाएगी कि बीजेपी ने कितना झूठ बोला, क्या क्या वादा किया, क्या क्या वादा नहीं निभाया। उनके झूठ की पोल खोलने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। आने वाले 2022 के चुनाव में हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश ने बड़ी रणनीति के साथ अपने दोनों सहयोगी दलों की यात्रा की रूपरेखा ऐसे दिन रखी है जिस दिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सूबे में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में सपा के दोनों सहयोगी दलों और बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्रियों को यात्रा का सियासी मकसद लोगों के संवाद स्थापित कर 2022 के विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने का है।
मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने सांसदों ने जन आशीर्वाद यात्रा यूपी के अलग अलग इलाकों से शुरू की है। इस यात्रा के बहाने वो यूपी की 3 दर्जन लोकसभा सीटों और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का प्रभारी प्रदेश महामंत्री MLC गोविंद नारायण शुक्ला को बनाया गया है। अब देखना यह है कि इन यात्राओं का किस पार्टी को सर्वाधिक लाभ मिल पाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, एक और भारतीय जनता पार्टी जहां जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रही है कि है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो पोल खोल यात्राएं शुरू कर रहे हैं। अब किसको मिलेगा आशीर्वाद, किसको खुलेगी पोल, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शालिनी मेघी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। शशांक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है शशांक जी। हैदर अब्बास साहब जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है हैदर अब्बास जी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में दुबे जी जुड़ गए हैं, सुरेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शालिनी मेघी जी का रुख करेंगे। शालिनी जी, आपने यात्रा शुरू की, ये जन आशीर्वाद यात्रा के लोगों को आपका आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने आपकी पोल खोल यात्रा शुरू कर दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सारी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन उद्देश्य है ये जन आशीर्वाद यात्रा वो यही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अपने मेंबर्स को जो है, मंत्रियों को ठीक तरीके से उनका परिचय नहीं दे पाए, तो ये यात्रा उनका एक इनफॉर्मल और फॉर्मल परिचय भी कराएगी, उनको रूट से भी जोड़ेगी। साथ ही साथ मेन हमारा जो मोटिव है कि जो बीजेपी ने इतने टाइम से किया है वो जनता जनार्दन को रूट लेवल पे जाके उसका बताना और उनके साथ जुड़ना। और बाकी जो पार्टीज कर रही है पोल खोल, तो देखिए हमारा उद्देश्य है हमारी पार्टी को कैसे हम अपनी चीजों को जनता के सामने लाते हैं, और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, हमारी ही पार्टी को केंद्र में रख के, हमारी ही पार्टी को सेंटर में रख के उसके नेगेटिव पॉइंट बता रही है। वो ये काम नहीं कर रही है कि जाकर अपनी अच्छी चीजें बताए, जो कि हम कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, तो हम अपनी अच्छी चीजें काउंट कराएंगे, ना कि दूसरों की बुरी चीजें। वेराज जो आपका जो सपा पार्टी है, दूसरी पार्टी है जिन्होंने ये यात्रा शुरू की है, वो हमारे ही नेगेटिव निकालने के लिए वो यात्राएं करी। तो आप देखिए कितना डर है, कितना भय है भाजपा का कि कहीं अच्छी छवि और ना बन जाए, जो पहले से इतनी अच्छी छवि बनी हुई है वो कहीं और निखर के ना आ जाए। ये डर है, ये और कुछ नहीं है। दूसरी पार्टी इसका डर दर्शा रहा है। जी ठीक है, ठीक है। शशांक यादव जी, शालिनी मेघी जी कह रही है कि वो पॉजिटिविटी फैला रही है और आप लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, और ये निगेटिविटी इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनको जो 50% वोट मिला था कहीं वो बढ़ के 60-70% ना हो जाए। पूरे दुनिया के इतिहास में पद यात्राएं जो निकाली है वो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ निकली, चाहे गांधी जी की दांडी यात्रा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, और चाहे माओ का लॉन्ग मार्च रहा हो। कभी सत्ता ने पद यात्रा नहीं निकाली है। और आशीर्वाद यात्रा निकली तो आशीर्वाद लेने नहीं जाया जाता है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो आशीर्वाद लोग आते हैं। आप जबरदस्ती आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आपको अपने काम पर शक है, अपने काम पर शक है, आपको अपने नाम पर शक है, इसलिए आप जा रहे हैं कि भैया हमें आशीर्वाद दे दो। अरे सत्ता ने आपने अच्छे काम किए, महंगाई अगर कम करी तो जनता जानेगी आपको, कहीं भैया बहुत अच्छे हो। अगर आपने भ्रष्टाचार रोका तो लोग कहेंगे सरकार बहुत अच्छी, भैया भ्रष्टाचार कम हुआ है। अगर आप डीजल के दाम कम किए तो जनता कहेगी क्या बहुत अच्छी सरकार है, डीजल के दाम कम हुए। अगर आपने खाद अच्छी बांटी है तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है। अगर महिलाओं को लगता है सुरक्षा है तो महिलाएं आशीर्वाद देने जाएंगी, भैया हम आपकी सरकार में बड़े सुखी है। आप थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगवा रहे हो सूचना विभाग से। थैंक यू दुनिया देती है कि थैंक यू अपने आप अब एक दूसरे को बांटते हैं। मैं प्रदीप जी की तारीफ करूं और प्रदीप जी मेरी तारीफ करें और इसी में टीवी चैनल पर दिखा दें, काम हो गया हमारा आपका। मुझे यही कहना है कि सत्ता डरी हुई है और प्रचार के माध्यम से इन्होंने जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए
सोशल मीडिया में हजारों करोड़ों अकाउंट बनाकर और विज्ञापनों के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है। अब उसकी भी पोल खुल गई है, तो मजबूरी में है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है जब खुद तुम्हारी समझ में ना आए तो तुम जनता के बीच में जाओ। तो ये जनता के बीच में अब 5वें साल में जा रहे हैं। पहले जाने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने, इसलिए आशीर्वाद जन यात्रा लिए। नाम भी नहीं समझ पाए कि बेचारे क्या नाम रखें। आज की तारीख में ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है सत्ता का कि किस तरीके से ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, ठीक है शशांक जी, ये सत्ता पक्ष का फ्रस्ट्रेशन है। अब्बास हैदर साहब, आपने भी आपकी पार्टी ने भी कहा कि ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है। आपकी पार्टी भी क्या कोई यात्रा वात्रा निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है? भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है 19 अगस्त से। और इसमें उत्तर प्रदेश के 30,000 ग्राम पंचायतों में जाकर के 75 घंटे उस ग्राम पंचायत में हमारे नेता और कार्यकर्ता रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं पे भोजन करेंगे और वहीं जनता से संपर्क में आएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत करीब करीब उत्तर प्रदेश में 90 लाख लोगों से, 90 लाख वोटरों से कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली जुड़ने का कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। और देखिए, विपक्ष में जहां तक अभी मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लगी जो भारतीय जनता पार्टी की साथी कह रही थी कि विपक्ष का काम है सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाना। सरकार ने अगर कुछ अच्छा किया तो अपनी कामयाबियों को लेकर के जनता के बीच में जाए, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा तो किया नहीं है। जब किसान ने अपना हक मांगा तो उसको इन्होंने खालिस्तानी और आतंकवादी बता दिया। जब बेरोजगार ने रोजगार मांगा तो उसके ऊपर लाठी चलवा दी। तो इन्होंने सिर्फ विपक्ष का और जिन लोगों ने इनसे सवाल पूछे उनकी आवाज को दबाने का काम किया है। सकारात्मक काम तो इनकी सरकार ने कोई किया ही नहीं है। नकारात्मकता इतनी फैला दी इन्होंने हमारे प्रदेश। ठीक है, नकारात्मकता फैला दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप? आपका राजनीतिक आकलन क्या कहता है? मैं भी एक यात्रा पर निकला था और मैंने सवेरे जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुरुग्राम के लिए जब एक कैब बुक किया तो कैब वाला मेरे से भूपेंद्र यादव की कई जगह पर पोस्टर लगे थे, रैलियां हो रही थी, उनकी जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे। तो उसको देख करके स्वभावतः उसने ऐसे ही कहा कि सरकार में लोग बनते हैं, कुछ करते नहीं है। अगर इतना पैसा खर्च करके गरीबों का कल्याण करते तो शायद कुछ बड़ा हानि हो जाए, बड़ा कल्याण हो जाए। कितना पैसा खर्च हुआ होगा ना साहब जी। तो हमने कहा भाई तुझे बताओ वो कहाँ से? तो उसने कहा मैं तो बिहार से हूँ। और बिहार में बिल्कुल एकदम बंगाल के उसका घर था। तो हमने कहा तुम कैब चला रहे हो दिल्ली में कितने साल से? बोला 20 साल से चला रहे हैं। तो एक प्रतिक्रिया है उस जनमानस का कि देखिए जितना ये लोग वादा करते हैं, जितना कहते हैं 100 स्मार्ट सिटी बनी, पदयात्राएं, उसके पहले भी रथ यात्राएं निकली हैं। आप तो जानते हैं राम जन्मभूमि के समय में रथ यात्राएं निकली। उसने कहा साहब जी आपका घर कहाँ? मैंने कहा अयोध्या घर है। कहा अयोध्या तो चमक गया होगा। हमने कहा हाँ भाई एक बार आकर के देखो, अयोध्या जरूर चमक गया है। जितना तुम उम्मीद कर रहे हो शायद उसका 10% गया है। तो देखिए यात्राओं के इस दौर में यात्रा करने के साथ साथ 100 स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। तो जितना वादा करते हैं अगर उसका 50% की सरकार पूरा कर दे तो इन यात्राओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जन अधिकार यात्रा की और ना आशीर्वाद यात्रा की जरूरत पड़ेगी और जनता अपने आप आशीर्वाद देती रहेगी। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र दुबे जी आप भी लंबे समय से राजनीति को पूरा कवर कर रहे हैं, 3-4 दशक हो गया आपको कवर करते करते। क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक यात्राएं निकल रही हैं इनसे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ जन जागरण होगा क्या? आम आदमी को जो जीवन यात्रा है वो महंगाई, बेरोजगारी और जो वातावरण है उसकी वजह से काफी कष्टप्रद हो गई है। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को लगता है कि हम जनता तक अपनी कैसे बात पहुंचाएं। चुनाव होने, आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो गया है तो एक जनसंपर्क अभियान हर पार्टी करती है। अब उसको इस हाईटेक जमाने में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं।
तो बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का उल्लेख काफी पहले किया था, और जिसके जवाब में किसान यूनियन के लोगों ने धमकी दी थी कि अभी जन आशीर्वाद यात्रा में जब ये लोग आएंगे तब हम बताएंगे कि कैसे आशीर्वाद होता है। इसीलिए देखिए, भाजपा ने बड़ी चतुराई से एक काम किया कि जो 7 नए राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनको आगे किया है। पुराने लोगों से नाराजगी हो सकता नए को लोग न करें। अब ये पता चलेगा कि क्या उनका कोई विरोध होता नहीं होता है। और सपा के नेतृत्व में अगर मान लीजिए पोल खोल यात्रा शुरू हो रही है तो वो पोल खोल पूरी अभी 5 साल तक क्यों नहीं की जा रही थी? भाई विपक्ष का तो काम ही है सत्ता पक्ष पोल खोलना, उसकी आलोचना करना, लेकिन अभी तक ये तीनों पार्टियां मोस्टली ट्विटर पर थी और फील्ड में नहीं निकल रही थी। अब ये मान लीजिए कि इन तीनों पार्टियों को ये लग गया है कि भाई फील्ड में बगैर निकले वोट बैंक नहीं बनेगा, ट्विटर से काम नहीं चलेगा, वरना ये लोग अभी भी ट्विटर पर ही ट्वीट कर रहे होते। ट्वीट माने कांव तो कांव ही कर रहे होते, लेकिन अब ये जा रहे हैं गांव क्योंकि इनको लग रहा बगैर गांव जाए हमारा काम नहीं चलेगा। गांव छोड़ करके अब चल दिए गांव। बिल्कुल सही कहा आपने जी, गांव का रुख कर लिया है। शालिनी जी सुन रहे हैं अपना? अब सवाल ये उठता है कि भाई विपक्ष कह रहा है अगर आपने इतना ज्यादा काम किया है तो आपको आशीर्वाद लेने जाने की क्या जरूरत थी? लोग खुद आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। कि आशीर्वाद देना और लेना, अब ये तो जो इच्छुक है उस पर डिपेंड करता है ना। तो जब अगर हम लोग गांव जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम ये भी देखना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं आकलन, अगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी कहाँ तक पहुंची, कैसे पहुंची, कहाँ बाधाएं आ रही हैं। अरे शालिनी जी, ये ग्राउंड रियलिटी देखने थोड़ी ना जा रहे हैं। वो तो जो आपने 7 नए मंत्री बनाए हैं और सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि चूंकि ये नए लोग हैं इनके प्रति गुस्सा है नहीं, इसलिए आपने उनको आगे किया है। ये तो एक थ्योरी नहीं सकते, ये एक थ्योरी है, वो उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन मेन तो यही है कि जो 7 नए लोग बने हैं उनको जनता जान जाए, क्योंकि आपने देखा कि कितना नहीं शालिनी जी, ये थ्योरी नहीं है तो, क्योंकि जो पुराने लोग जा रहे हैं उनके ऊपर कहीं स्याही फेंकी जा रही है, कहीं कुछ अनहोनी घटना हो जा रही है, नाराजगी लोगों की निकल रही है ना। लेकिन मैं पब्लिक स्टंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम अपने अच्छे गांव तक लेकर जा रहे हैं, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ क्या परेशानी हुई है, और अगर हम अपना भी फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन लोगों, आप जाइए, उसमें कोई एतराज नहीं है और ये हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन जो आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री थे जिन्होंने 4.5 साल तक काम किया है, उनको जाना चाहिए ना आशीर्वाद लेने के लिए। जी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं 4.5 साल तक जिन्होंने काम किया है, उनको आशीर्वाद लेने जाना चाहिए था। मंत्री बने हैं, उनको भी जो फेस बने हैं उनको भी तो जनता जान जाए, वो भी तो ये पहचान जाए कि उनको जनता के लिए कहाँ काम करना है। आप लोग पहले सब लोग कहते हैं कि जी आप लोग ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाते, आप लोग पेपर पे बात करते हैं, आप लोग ट्विटर पे काउ करते हैं। आप लोग जाते हैं, इसमें मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आपकी पार्टी हमेशा टॉप पर रहती है, चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत मशक्कत करती है और तमाम विपक्षी पार्टियां आपसे काफी पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, नहीं गलत बात नहीं शालिनी जी, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है शालिनी जी, हमारे मजबूरी है हमारी, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के पास अधिकार है कि वो जनता तक जाएं, जनता का आशीर्वाद लें और उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं। विपक्ष का काम है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करना, तो सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है और विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये बड़ा दिलचस्प है और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कृष्ण कुमार यादव, RI सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई। अंकुर अग्रवाल, परिवहन लिपिक, सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई। अतुल यादव, आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर आदर्श नगर उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध। विशाल पटेल हेल्थ केयर सेंटर सफीपुर उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध। अजीत सिंह एकता जांच केंद्र हिरननगर उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड के साथ सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। राजेंद्र कुमार वाजपेयी, पप्पू वाजपेयी, जिला अध्यक्ष आदर्श व्यापारी एसोसिएशन जिला इकाई उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अरुण कुमार अवस्थी, खंड शिक्षा अधिकारी सफीपुर उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
कुमार मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी बिछिया, उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। राजेश कटियार, खंड शिक्षा अधिकारी बांगरमऊ, उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। रवि सिंह, समाज सेवी सहजनी, उन्नाव की तरफ से देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर प्रमोद त्रिवेदी, शिव शक्ति गैस सर्विस डीलर, भारत गैस एजेंसी, 2/597 बालकृष्ण पोद्दार पेट्रोल पंप के सामने राजमार्ग शुक्लागंज, उन्नाव की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और हम रुक करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक शशांक यादव जी का। शशांक जी, हीले ने कहा है नो योर सेल्फ डाई योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो और अपना सम्मान करो, मान करो। तो जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे दूसरे का सम्मान कैसे कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी शायद इसी फिलॉसफी पर चल रही है कि वो अपनी चीजों को बताने आगे जा रही है कि हमने ये फला फला काम किया है। मार्केटिंग में करवाया जाता है अगर जी नहीं, पॉलिटिक्स में एक मार्केटिंग हो गई है सर। समाजवादी लोग हैं, पॉलिटिक्स कभी भी हमारे लिए मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। बर्बाद होना मंजूर है, गोल करने में टांग तोड़वाना मंजूर है, लेकिन मार्केटिंग करके बेचना मंजूर नहीं है हमें। और हम तो बात को कहते आए हैं और कहते रहेंगे। अरे भाई, जो आप संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, पोल खोलो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तो एक मार्केटिंग है ना? नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग इसलिए मार्केटिंग नहीं है कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि पूरी दुनिया में बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो आज खड़ी है 2 सीटों से यहां तक पहुंची है, वो भी अपनी एक सोमनाथ की यात्रा से ही निकल पाई थी आडवाणी जी की। आज वो अलग बात है कि वो आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है, लेकिन जो जो मंडल से होते होते कमंडल तक आ गए भाई, और मंडल के अंदर कमंडल के अंदर मंडल समा गया है। कि जो 7 नए चेहरे हैं अनुप्रिया जी के, संविधान को या तो भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, और संविधान में कहा गया है कि मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन रिकॉर्ड अनुप्रिया जी ने लोकसभा में बोला कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्या वो आशीर्वाद यात्रा में इस बात को बोलेंगे कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगी? और अभी कोई कंडेमनेशन भी नहीं आया। एक मंत्री बोल रहा है, मोदी जी की सरकार का मंत्री बोल रहा है, भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है कि, और पार्लियामेंट में बोल रहा है कि भाजपा जो है जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, और उसके बाद ना तो उसको कंडेम किया गया कि ये स्टैंड पार्टी से हटके है, और ना ही जो देख रही ना भारतीय जनता भी कि उसका रिएक्शन क्या होता है। सर, पार्लियामेंट इज नॉट द प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंट। पार्लियामेंट में आप जो बोल रहे हो उसके मायने होते हैं। पार्लियामेंट में कोई ऐसा मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेंगे उस पर बहस होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मेंबर बोल रहा है। जी शशांक जी, शशांक जी, सवाल मेरा ये है कि आपके 2 सहयोगी दल, एक पूरब में एक पश्चिम में, ये यात्राएं निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलो यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सहयोगी पार्टियों द्वारा करवा रहे हैं? नहीं, आप साइकिल चलाने निकले थे सर। साइकिल चलाने भी तो सर उसमें नारे क्या थे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये यात्राएं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा करनी चाहिए थी ना। ये सर ये तो केवल ट्रेलर है अभी सर। अभी तो केवल ट्रेलर, ये तो केवल ट्रेलर है। और ट्रेलर इसलिए है कि जो हमारे सहयोगी दल है तो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए वो भाजपा और सांप्रदायिकता के खिलाफ उतरे हैं मैदान में, और हमको सहयोगी मानते हैं, और इसीलिए हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी की यात्रा कहाँ निकली? अभी तो ये केवल एक शुरुआत है, एक मात्र शुरुआत है, केवल एक शुरुआत है। और हमने अभी बात कही, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब्बास हैदर साहब जी
जी जी जी अब्बास हैदर साहब आप सुन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अभी ये तो एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। पार्टी की नीतियों और इनकी सरकार के खिलाफ इतना असंतोष है पूरे देश में कि आप समझ लीजिए कि 45 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा 11.3% पहुंचा। कभी दहाई में देश में नहीं पहुंचा था इतिहास में। 14 करोड़ लोग 2 करोड़ के हिसाब से 7 साल में इनको रोजगार देना था, 12 करोड़ का रोजगार इन्होंने 1 साल में छीन लिया। तो ये हर मोर्चे पे विफल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी। अब्बास साहब, ये बेरोजगारी का मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठाए, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा कोई पहली बार नहीं उठाए, ये तमाम सारे मुद्दे आप लोग पहले से उठाते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती रही है। दर्ज कर लियो, जैसा हमारे साथी अभी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि हम समाजवादी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखती हैं, वो राजनीति को सेवा भाव से करती हैं। हम राजनीति में सेवन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा कर रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, सेवा कर रही है। 15 लाख में राशन दे दिया इन्होंने, और वो भी मैं बताऊं आपको 1500 रुपए इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं जो कोविड के समय में 500 रुपए प्रति माह इनको देना था, उसमें से 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को 3 महीने का मात्र 1500 रुपए मिलना था। बता दीजिए, हम अपनी अब्बास साहब हम यात्रा पर आ जाते हैं। ये जो राजनीतिक यात्राएं हो रही हैं, आप तो चूंकि सबसे पुरानी पार्टी हैं, 1885 में आपकी पार्टी बनी थी, क्या इन राजनीतिक पार्टी ये जो यात्राएं हैं इसका कोई लाभ मिलता है क्या? यात्रा को जनता से अपने को मजबूत करना है। जनता, हमारा नाम ही जनसंपर्क अभियान है कांग्रेस पार्टी का, तो जनता से सीधे संवाद करके सीधा संपर्क हमें बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 90 लाख लोगों से उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के माध्यम से सीधा संवाद होगा, से जुड़ाव कांग्रेस पार्टी का होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों की सरकार पिछले 32 साल में लोगों ने इनसे देखी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो उत्तर प्रदेश की, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सब मुद्दों पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 89 के बाद उस तेजी से काम उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, और यही कारण है कि 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई नहीं है। आज 32 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसने सबका शासन देख लिया, कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं देखा। जो लोग 89 में पैदा हुए थे या वो आज उनको आधे 30-32 साल के हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कांग्रेस का शासन ही नहीं देखा, तो वो क्या बताएं? आप जैसे वरिष्ठ लोग बता सकते हैं, जो आपने राजनीति देखी है 30-40 साल से कवर किया है, आप बता सकते हैं कांग्रेस के शासन में और आज के शासन में समय में क्या फर्क है। लेकिन हमारे जैसे लोग ने अपनी आंख से नहीं देखा। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र दुबे जी, भाई आप ही बताइए, आपने लंबे समय से राजनीति कवर किया है कि ये जो जन यात्राएं निकल रही हैं, इसका क्या कोई लाभ मिलेगा क्या? सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र अपनी ऑडियो खोल जी जी। सुरेंद्र दुबे जी, आपने ऑडियो खोलने की जगह अपना वीडियो भी बंद कर दिया है। ऑडियो और वीडियो दोनों खोल लीजिए। चलिए, जब तक सुरेंद्र जी वापस आते हैं तब तक हम रुक कर लेते हैं भूपेंद्र तिवारी जी का। भूपेंद्र जी, आप बताइए भाई, क्या सारे पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि वो 75 तहसील 75 घंटे तक जाएगी, कोई फायदा वादा मिलेगा क्या? कनेक्शन से तो फायदा मिलता है लोगों को। हाँ प्रदीप जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी रही हो या जितनी भी विपक्षी पार्टियां रही हैं, कांग्रेस को अगर हम बात करें तो सन 75 से उसके पहले की बात कर लीजिए, 71 से लेके 72, 73, 74 में भी तो कांग्रेस का ही शासनकाल था, तो उस समय भी तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और कितनी गरीबी हटी उसका आंकड़ा पिछले से ले लीजिए। या बेरोजगारी उन्मूलन की बात की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो क्या बेरोजगारी उन्मूलन हो गया क्या? आज तक बेरोजगारों का उन्मूलन उल्टे हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम इतिहास से खंगालना शुरू करेंगे और आंकड़ों पर जाएंगे
तो बीजेपी कहती है कि ये तो पैंडेमिक ईयर है जी, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है, अदरवाइज तो हमारे यहाँ बेरोजगारी थी नहीं। और यूपी तो कहता है कि हमारे यहाँ पैंडेमिक के बावजूद 4% की बेरोजगारी है। भूपेन जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर उसने 4 लाख लोगों को तो सीधा सरकारी नौकरी दी और तमाम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी, मनरेगा में करोड़ों लोगों को नौकरी दिया और बैंक से लोगों को लोन दिलाया। तो 4 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, उसमें से आपको याद होगा कि 1,75,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें बेरोजगार भी हुए हैं। तो उन बेरोजगारों के स्थान पर दूसरे बेरोजगारों को नियुक्त कर देना कोई रोजगार नहीं होता है। पहले आप ये समझ लीजिए, शिक्षा मित्र बेरोजगार हो गए और उनकी जगह पर नई नियुक्तियां हुई हैं, इसमें कोई नया काम नहीं हुआ है। पुरानी बात जहां तक है, जितने लोन दिए गए हैं उसमें से आप अगर ग्राउंड रियलिटी देखना चाहें, विपक्ष की कमजोरी की वजह से ये चीज वास्तव में जो पोल खोल आज चल रहा है, ये पोल खोल पहले चलना चाहिए था। विपक्ष की कमजोरी की वजह से आपको पता चलता है कि कोरोना चल रहा था ना भूपेन जी, तो कोरोना में तो काऊ ही हो सकता था। गया और उस लोन का सदुपयोग कितना हो पाया और उस लोन से कितने लोगों ने अपने आप को रोजगार युक्त किया, इसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जितने लोगों को स्कीमें दी गई, जैसे महंगाई की वजह से अब आपने उज्ज्वला योजना में लोगों को गैस सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन एक गैस सिलेंडर देने के बाद दूसरा गैस सिलेंडर बनाने की नौबत नहीं आ रही, क्योंकि वो बेरोजगार है। नहीं, अच्छा भूपेन जी अब ये बता दीजिए कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, क्या इससे लोगों का गुस्सा थोड़ा कम पड़ेगा? क्योंकि लोगों में नाराजगी तो है कोरोना को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के। यात्रा से लोगों का गुस्सा बल्कि फूटेगा और लोगों का गुस्सा और ज्यादा निकल करके बाहर आएगा। ये एंटी इनकम्बेंसी इसको साफ साफ, इसीलिए पुराने गुस्सा निकल जाएगा तो फिर से प्यार हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार मन की भड़ास निकल जाती है तो मन हल्का हो जाता है। बेनिफिट मिल रहा है ना कि उनको अपनी योजनाओं का। आप बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बनने थे उसकी कहीं कोई पता नहीं है, और 2047 तक की बात हम करना। लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया, कब बना? वो तो बरसात में आपने कल भी देखा होगा कि कितना स्मार्ट था। कल मैं 10 बजे रात में जब निकला हूँ तो स्मार्टनेस मुझे दिख रहा था सड़कों पर, तो पानी बरस रहा था, मुझे ट्रेन पकड़ना था तो वो स्मार्ट सड़कों पर दिख रहा था। तो अयोध्या में कितनी स्मार्टनेस आई है वो भी आप दिख रहा है। अरे अयोध्या तो वर्ल्ड फेम सिटी बन गई है भूपेन जी, आप तो अयोध्या के बगल में रहते हैं। मैं नहीं रहता हूँ, तो मेरा 6,000 करोड़ का मंदिर बन रहा है। 6,000 करोड़ का मंदिर बन रहा है, सारी सड़कों को जोड़ा जा रहा है, बुलेट ट्रेन वहां तक आ रही है, वो वर्ल्ड क्लास सिटी बन रहा है। लगता था, अब 4.5-5 घंटा लगने लगा है। इसीलिए वो आप देखते हुए जाते होंगे ना, तो आप देखते हुए जाते होंगे ना, यात्रा करते हुए जाते होंगे। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। सुरेंद्र जी के पास चलते। सुरेंद्र जी क्या लगता है कि ये जो गुस्सा होता है मन में, इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए उस गुस्से में कमी आ सकती है, क्योंकि लोगों के मन की भड़ास निकल जाएगी। लेकिन मैं इसको इस जल से कहता हूं कि अगर गुस्सा इस दौरान निकलता है तो बीजेपी को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि गुस्सा कितना है और वो गुस्सा हमें कहां तक झेलना है, ये एक फायदा होगा। लेकिन जो मैंने कहा कि नए लोग हैं, तो जाहिर है जो आदमी पहले फील्ड में नहीं था वो जा रहा आशीर्वाद लेने, तो वो कहेंगे अच्छा उसको हाउ जो पहला आवाज रहा वो कहा भेजी, तो उसको भेज दे रहे हैं। तो वो इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा कि नए लोगों को भेजो, और इससे हमें पता चलेगा कि अब ये देखना है कि क्या उस गुस्से का रूप क्या होता है। और किसान नेता बहुत कह रहे थे, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए बहुत सी चीजें है जो जनता चाहती, जनता में अपना गुस्सा इनकम्बेंसी फैक्टर है। सवाल ये कि पोल खोल यात्रा से जनता कितनी आनंदित होगी, कितना प्रसन्न होगी, जन आशीर्वाद यात्रा में कितने लोग आशीर्वाद देने तैयार होते हैं कि गरिया के घर के बाहर से भगा देते हैं। ये तो इसीलिए दोनों लोगों ने
बड़े इनिशियल स्टेज पर शुरू किया है। अगर उनकी जन आशीर्वाद यात्रा फेल होगी और इनकी पोल खोल यात्रा, तो ये दोनों लोग इस यात्रा को यही रोक करके दूसरे पे गए। देखिए अब बड़े अलग ढंग से चुनाव लड़ा जाने लग गया, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पोल खोल कर भी देखेंगे और आशीर्वाद कर, अगर देखें लोग आशीर्वाद मिल रहे हैं तो आगे थोड़ी भेजेंगे। हम उनके पास बीजेपी के पास बहुत से प्लान 2, प्लान 3 वैसे इन लोगों ने बना रखा होगा। नहीं, मतलब ये एक प्रकार का टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो आगे अगली कार्रवाई करेंगे। नहीं होगा तो फिर छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक करें आप। जी जी, मैं प्रदीप जी हट रहा हूं। उसी का लिटमस टेस्ट करने जा रहे हैं। 5 मिनट और आपका लूंगा सुरेंद्र जी, 5 मिनट और आपका लूंगा, आ रहूंगा, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। शालिनी मैगी जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बार बार 1920 में, 1919 में, 1920 में और 1921 में 3 बार वो लगातार कह रहे हैं कि 100 अरब डॉलर से, 100 अरब रुपए से वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई नई सिटी बनी नहीं, 100 नई सिटी बनाने के लिए कहा था, 15 लाख दिए नहीं आपने, और इसके अलावा भी जो बातें कर रहे हैं वो पूरी नहीं हुई है। तो यही नाराजगी जांचने के लिए क्या यात्रा निकल रही है क्या ये? प्रदीप जी कि ये जो यात्रा है वो नाराजगी जांचने के लिए हो रही है, टेस्ट हो रही है, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर मुझे कोई नई पोस्ट मिलेगी, मैं पहले जाके अपने घर वालों से जाके आशीर्वाद लूंगी, उन्हें बताऊंगी मुझे ये मिली है। जो वो बोल रहे हैं विपक्ष पार्टी के नेता कि हमें आशीर्वाद देने आएंगे, ऐसे में ठाट से बैठ नहीं जाऊंगी, भैया जिसको फोन करना है फोन करो, मैं आशीर्वाद लेने के लिए बैठ नहीं जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो 7 नए मंत्री बने हैं, वो उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि वो जनता के बीच जाएं और अपने आप को बोले कि हमें ये पोजीशन मिली है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछला ये काम किया, नहीं तो पुराने मंत्रियों को भी जाना चाहिए ना कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिनका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने नहीं करने दिया पार्लियामेंट में, पहले वो लोग तो उनको तो जाने दीजिए, पुराने भी जाएंगे। और पुराने कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये जनता जानती है। आपके इन सब पब्लिसिटी स्टंट से बीजेपी का ना मोरल डाउन होगा, ना मोटो डाउन होगा, और ना ही उसकी जीत डाउन होगी। हम जीतेंगे भी, वापस सत्ता में आएंगे भी, और फिर से परचम लहराएंगे भी। ठीक है, कमल खिलेगा। शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट। मुझसे पूछा आपका फाइनल कमेंट। वो कह रही है कि वो हम जन आशीर्वाद लेने जाएंगे और हमारा काम है, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर सवाल, हाँ सर, मुझसे सवाल है या शहनवाज भाई से? शशांक जी से। शशांक जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। जी सर, सवाल दोहराएं प्लीज। मैं कह रहा हूं कि शालिनी जी कह रही है कि हम लोगों के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और घर में बैठ करके काम नहीं करेंगे। पहले कहा था वो, मैं बदलता नहीं हूं, जो मैंने पहले कहा वो फिर कह रहा हूं। मेरा फाइनल कमेंट सिर्फ इतना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अटर फ्रस्ट्रेशन है, और इतना डर गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आशीर्वाद तो फिर नए मंत्री, जो पहले वाले मंत्री बने उनको भी लेके जाना चाहिए था। जो कमेंट, जो वो तर्क दे रही हैं कि नए मंत्री बने तो हमें आशीर्वाद लेने जाना चाहिए, तो जो पहले बने थे तो वो कभी आशीर्वाद लेने निकले जनता के बीच में? आज जब 5वां साल चल रहा है तब वो आशीर्वाद लेने जा रही, कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल हेडलाइन मैनेजमेंट, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरीके से एक काउंटर निकाला जाए। और मैंने तो पहले भी कहा और आज फिर आपसे दोहरा रहा हूं, आपके चैनल पे मैंने कहा था कि ना तो योगी बदलने जा रहे हैं, ना शर्मा जी को कोई पद मिलने जा रहा है, ना यूपी का कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है। और आज फिर दोहरा रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक बुरी तरह डरी हुई है। तो एक बहाना निकाला कि किस तरीके से मंत्रियों को बीच में जाए, तो ये निकल गया। ठीक है अब्बास, ठीक है अब्बास हैदर साहब। नहीं, आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा भाई, जल्दी से समय समाप्त हो रहा है। अब्बास हैदर साहब, आपका फाइनल कमेंट।
यह परिवर्तन ना कर रही है, हमारे डर की वजह से कर रहे हैं, हमारे डर की वजह से अनुप्रिया पटेल बोल रही है कि जाति का चलना हो, हमारे डर की वजह से ये सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर हम डरे होते तो जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। पुराने वाले नेगी जी, पुराने वालों को भेजिए, पुराने वालों को, नए वालों का चक्कर छोड़िए। भाजपा को अगर आप चाह भी रहे हैं तब भी नहीं डरा पाएंगे। डर तो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो और अगर आप डर की बात कर रहे हैं तो अगर आपको किसी चीज से डर है, आप घर के अंदर बैठेंगे, जनता के सामने जाने से आप डरेंगे अगर आपने कुछ गलत किया है। हम तो बिल्कुल जी खोल के जनता के सामने जा रहे हैं। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है और दीवारों पर भी दिखाई दे रहा है। समय खत्म हो गया। आपका फाइनल कमेंट। मैं दो तथ्य भी कहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूं कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से गरीबी रेखा के ऊपर अब पॉवर्टी लाइन 10 साल में कांग्रेस आई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में 23 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे वापस डाल दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मनरेगा की भी बात का समय खत्म हो गया है। अब्बास हैदर साहब, समय समाप्त हो गया है जी। लोगों को आपने 100 दिन का रोजगार क्यों दिया, मेरा ये सवाल है। ये चाहे ये ना इनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ना ही इनको वोट मिलेगा। आज यात्राएं चाहे जितने निकालें। ठीक है, भूपेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। बीजेपी के अगेंस्ट में सब लोग निकालने जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या और अन्य पार्टियों की भी बात कर रहे हैं। इनके पास तो पूरा 5 साल का पूरा समय था और इनके पास मुद्दों की भी कमी नहीं थी। महंगाई का मुद्दा था, पेट्रोल बढ़ने का, गैस बढ़ने के मुद्दे थे और भी जितने भी इनके फेल्योर्स थे, 100 स्मार्ट सिटी बनने का मुद्दा था। इसको पूरे 4.5 साल तक आप भी तो सोते रहे और आप अब उसका पोल यात्रा निकालने चल रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके हम फिर वही कहेंगे कि बीजेपी को इन्हीं की कमजोरी का फायदा हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जी, मतलब मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। अब मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त, आप यही कहना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर तरह से यात्राएं निकलना शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है और अपने अभी नए नवेले 7 मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दो सहयोगी दलों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है और उन्होंने भी यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी अभी एक बड़ा काम करने जा रही है। 75 तहसीलों पे 75 घंटे काम करेगी और वो भी पोल खोलने का काम करेगी। अब ये राजनीतिक यात्राएं कितना लाभ पहुंचाएंगी भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।